हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आज का जो वीडियो है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। मेरे को यहाँ पर डिसीज़ की कोर्स या फिर उसका ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल टॉपिक पे बात करूँगी आज आप लोगों से, मेंटल हेल्थ। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना अगर किसी को पता हो कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और आप कैसे किसी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो मेंटली हेल्दी है। और मेरे अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ वो होती है कि एक पर्सन के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं और वो उसका वेलबींग और उसके सराउंडिंग्स के वेलबींग के साथ साथ कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है और अपनी कम्युनिटी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। और उसके जो सारे इमोशंस हैं जो कि नॉर्मली सबके अंदर होते हैं, सारे इमोशंस वेल बैलेंस्ड, तो वो मेरे हिसाब से एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा। अब मेंटल हेल्थ किस पे डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ डिपेंड करेगी टू फैक्टर्स पे। मोस्ट कॉमनली उसमें हो जाएगा एक फ़िज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ तो आपको सबको पता है कि अगर फिज़िकली कोई डिसीज़ है, कोई लंबे समय तक आपको बीमारी है या एक नॉर्मल सी अभी भी आपको मान लीजिए मौत ही आ गई है ना, एक कॉमन चीज़ जो अभी इंस्टेंट हो गई है, तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट अगर अपन एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है आप जहाँ रहते हैं, है ना, आपकी फैमिलीज़, आपकी फैमिलीज़ में क्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है आपके फैमिली के साथ आपके। और उसके साथ साथ ये हो जाता है कि आपका वर्क प्लेस क्या है, क्योंकि अगर आप बहुत समय तक अपने वर्क पे देते हैं, भले आप बिजनेसमैन हैं या फिर जॉब वर्कर हैं या कोई और है, तो आपका वर्क भी आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। उसके साथ साथ आपकी रिलेशनशिप में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपकी फैमिली नहीं होती, आपके फ्रेंड्स ना, आपकी कलीग्स जहाँ आप वर्क करते हैं, या और कोई ऐसा बंदा जो आपकी डेली एक्टिविटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो आपकी मेड भी हो सकती है, वो कोई और भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप खुद सोच के देखिए कि एनवायरनमेंट का इतना ज़िक्र मैं क्यों कर रही हूँ। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप किसी वेकेशंस पे हैं, है ना, आप वहाँ पर छुट्टियाँ एंजॉय करने गए हैं, बहुत प्यारा सा वेदर है, आसपास बिल्कुल ग्रीन लीफी एनवायरनमेंट है, तो आप वहाँ पर झगड़े का सोच सकते हैं या फिर आप मेंटली वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। क्वाइट डिफ़िकल्ट है ना। उसके बाद इसके साथ साथ डिपेंड करती है आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी स्लीप, है ना। कई बार जब आपकी ईटिंग हैबिट्स अचानक से चेंज हो जाती हैं, है ना, जो इतने टाइम से नहीं थी और किसी भी रीज़न की वजह से अचानक से उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब कर देगा एंड आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो स्लीपिंग का बहुत रोल है। ऑब्वियसली फ़िज़िकल हेल्थ में तो है, मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा है, फ़िज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ में है। अगर आप एक अच्छी साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से लेना चाह रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, है ना, या फिर खुद नहीं ले रहे हैं बिकॉज आप कहीं और इंगेज हैं, दोनों ही सूरतों में आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, आपकी सोचने की कैपेसिटी अफेक्ट होगी, क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है पूरी ब्रेन से कनेक्टेड है और ब्रेन ऑर्डर देता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी की भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो मैं ये मान के चलूँगी कि मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं एक छोटी सी एज से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब हम हुए तो पैदा होते हैं बर्थ से लेके, तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली होती है, ठीक है। अब अगर कोई फैमिली का एनवायरनमेंट सही नहीं है, लाइक कि आपकी फैमिली में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, बहुत ज़्यादा कलेश है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। उसके साथ साथ अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली आपके साथ अगर हो भी नहीं रहा है लेकिन सिर्फ आप फील कर रहे हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो ट्यूशन में हो, या जब आप अपने कॉलोनी के साथ बच्चों के साथ खेलते हैं, वहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे अकेला कर दिया है, मेरे साथ कोई इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी रीज़न हो या ऐसा हो भी नहीं और सिर्फ आप सोच रहे हो ये चीज़, है ना।
आप ये हो, या फिर आप एक सिंगल चाइल्ड हो, तो भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि सिंगल चाइल्ड कभी भी अपनी चीज़ों को शेयर करना किसी के साथ इजीली नहीं चाहता। उसको एक शेयरिंग की हैबिट आपको सिखानी होती है ना। तो एक कोई सोशली नेग्लेक्ट बच्चा है जो कि कभी किसी के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता। आपकी फैमिली में कोई आया भी तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, या फिर आपका बच्चा उनके साथ घुल मिल नहीं रहा है, या फिर वो एक दूसरे कमरे में बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि अब उसके घर में कोई आया है ना। तो सोशली नेग्लेक्ट है वो, उसके में आइसोलेशन में है, उसको किसी से मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं हमारे घर में, ज़्यादा इसको तूल नहीं देना चाहते या सोचते हैं कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो उसका नेचर है। तो हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की बजाय ये रीज़न जान सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ना, उससे बात कर सकते हैं और उसको उन सब चीज़ों से बाहर ला सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, कल अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई उसकी लाइफ में, जो आपसे इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेशन नहीं है आपका आपस में, तो वो आपसे शेयर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बताएगा, है ना। तो ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि पॉवर्टी ठीक है, गरीबी को मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने अधिकतर जितने भी गरीब लोग हैं उनको एक वेल मेंटेन, एक वेल रिच फैमिली से ज़्यादा खुश देखा है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके सिर्फ माइंड में होती है कि आप गरीब हैं या फिर आप मिडिल क्लास हैं या फिर आप हाई क्लास हैं। असल में कोई क्लास होती ही नहीं। अगर आप अपनी लाइफ से वेल सेटिस्फाइड हैं, है ना, तो आप मेंटली हेल्दी भी रहेंगे और आपको कभी अपनी लाइफ के साथ कोई शिकवा नहीं होगा, कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी अपनी लाइफ को लेकर। और जिसको अपनी लाइफ से लेकर कोई कंप्लेंट्स ज़्यादा नहीं होते ना, वो ज़्यादा इस बारे में सोचता भी नहीं, मेंटली हेल्दी होता है। उसके बाद ये जो एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अगर बच्चों की बात करूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चों के लिए। क्योंकि ये बच्चों की बात बार बार यहाँ पर क्यों हो रही है, क्योंकि सारी जो भावनाएं सारी बचपन से ही उनके अंदर दिखने लग जाती हैं। जो कोई भावना ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखती है, कोई कम इफ़ेक्टिव दिखती है, तो कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनमें आपको दिखती है, आप उसको और ज़्यादा बढ़ा के दिखाते हो ताकि आपको लगे कि बच्चा आगे जाके उसके एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे मार्क्स लेकर आएगा और फिर आपको वाई लूटने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। आप ना तो हमारे एक कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन भी बहुत गलत चीज़ है कि घर में अगर आप किसी से कंपेयर करते हो, मान लीजिए दो ही बच्चे हैं, दोनों को ही आपस में कंपेयर कर रहे हो, या अपने नेबर्स या अपनी सोसाइटी की किसी के साथ कंपेयर करना, या खुद की भी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करना भी बहुत गलत है ना। ये सारी चीज़ें हम खुद ही हमारे बच्चों में बचपन से डालते हैं और फिर जो बड़ी होने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है और फिर वो अपने अकॉर्डिंग एक मैच्योरिटी के लेवल से सोचते हैं और फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ कोई साइकेट्रिस्ट या काउंसलिंग से ज़्यादा एक कॉमन सी चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं बाकी लोगों से, अगर आप एक उस एज में हैं। और अगर आप उस एज में नहीं है, यदि आप बच्चों की बात करें, तो पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनकी लाइफ में कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, किसकी चीज़ों से वो कितना अफेक्ट हो रहे हैं, या उनके मार्क्स से वो कितना अफेक्ट हो रहे हैं, या उनके जो ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या इंटरनेट है, किसी भी चीज़ से कितना अफेक्ट हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे आपको अपना कंट्रोल और अपनी मॉनिटरिंग रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप उस एज में आ गए हैं जहाँ आपको लगता है आप मैच्योर हो गए, है ना, जिसको हम मैच्योरिटी के एज बोलते हैं, सबसे ज़्यादा वही एज बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि तब हम बहुत ज़्यादा हायर डिज़ायर, कॉम्पिटिशन, मेट्रो सिटीज़ में आजकल सबको रहना है ना, रूरल एरिया से सब लोग भाग भाग के मेट्रो सिटीज़, तो वो आपके लिए क्लास हो जाएगी कि ये हमारे लिए क्लास है। ये आपकी एक बहुत हायर डिज़ायर है। ज़रूरी नहीं है कि मेट्रो सिटी में जो रह रहा है वो बहुत खुश है ना, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके माइंड में होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट ही चेंज करना पड़ेगा, है ना, कि आपको जो मिला है लाइफ में वो आपको
कंप्लीट है अपनी लाइफ पूरी करने के लिए, है ना। अभी कोविड-19 से जब हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा देश लॉकडाउन में था, तब हमको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, क्या हमारी बेसिक नीड्स थी, ऑलमोस्ट सबको पता चल गया है। बाकी उसके अलावा जो भी हम लोग सोचते हैं वो हमारी हायर डिज़ायर, हमारी कॉम्पिटिशन, हमारा बहुत कुछ लाइफ में कम टाइम में अचीव करने का रिज़ल्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप लेके ख़त्म होता है कई बार। तो ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरी बात, जब आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना रहे हैं, रिलेशनशिप मतलब मैं यहाँ से फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, और भी आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस एज में सबसे ज़्यादा बच्चा जब कॉलेज लाइफ में जाता है, या स्कूल लाइफ की भी अगर एक टीनेजर्स की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा भरोसा, सबसे ज़्यादा शेयरिंग और सबसे ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताता है। तो आपको अपने फ्रेंड्स भी चूज़ करने चाहिए वाइसली, है ना, कि आप किसके साथ टाइम बिता रहे हो, क्योंकि उनकी मेंटल स्टेट भी आपकी मेंटल स्टेट को बहुत इफ़ेक्ट करेगी। अगर कोई नेगेटिव पीपल है और उसके साथ आप रह रहे हो, है ना, और आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं तो बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ, या मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, मैं अपने आप पे कोई असर नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता, है ना। अगर आप एक डस्टबिन के पास बैठे हो ना, तो उसकी स्मेल आपको अफेक्ट करेगी, है ना। अगर आप उसको टॉलरेट करोगे तो वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों का अफेक्ट करेगी, और एट द एंड जाके इन्फेक्शन एंड बीमारियां आप उस डस्टबिन से लेकर आओगे, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। पर ये चीज़ें होती हैं, इसलिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो कि आपका वाइफ का आपकी हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ, या आपके फ्रेंड्स के साथ, या किसी और के साथ हो, तो उसको फुल स्टॉप देने में कोई बुराई नहीं ना। उसको फुल स्टॉप देना, या फिर उसको इग्नोर कर सकते हैं तो उसको इग्नोर करना। बट क्योंकि यहाँ पर हर किसी का एक नेचर होता है ना, कि वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। तो आपको ही डिसाइड करना है आपका नेचर क्या है। आप उसको इग्नोर कर पा रहे हो तो करो, अगर आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, सर पे आ रहा है, फुल स्टॉप दे दो। इंटरनल पीस, है ना, अपनी हैप्पीनेस से ज़्यादा बढ़ के लाइफ में कभी कुछ नहीं होता, है ना। दूसरे लोग आपको क्या जज करते हैं कि आप क्या हो क्या नहीं हो, उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद क्या हो, इससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। आपकी कंपटीशन भी खुद से होनी चाहिए, कि मैं आज ये हूँ और मैं कल मेरा एक बेटर वर्जन हो सकता हूँ, ना कि दूसरों से कंपटीशन हर चीज़ में करना, उनका लाइफस्टाइल, उनका एजुकेशन, वॉटेवर जो भी है ना, ये सारी चीज़ों में कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं अगर आपको मेरी एक पर्सनल बात बताऊं, तो जब मेरी शादी हुई, जहाँ मैं रूरल एरिया में आई हूँ, इंदौर में रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मेरे को वहाँ की लाइफस्टाइल की बहुत आदत थी, और एक अचानक से मैं जब जावद आई, रूरल एरिया में गई, तो मुझे एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन अभी आप मुझे देखिए, अभी मैं फ़िलहाल जावद में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, तो मैं जावद को मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ, है ना। तो ये एक चीज़ होती है कि आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप दिल्ली में रह के, या मेट्रो सिटीज़ या फॉरेन में रह के कितने खुश हैं, या आप अपनी फैमिली के साथ रह के या एक छोटी जगह पर रह के कितने खुश हैं, कितने हेल्दी हैं। हेल्दी वर्ड बोल रही हूँ, हेल्दी मतलब फिज़िकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी है, वो डिपेंड करता है। लोगों के जज करने से कभी अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करना, किसी कीमत पे मत करना, और कोशिश करना कि कभी कोई लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको किसी ऐसे के साथ शेयर करो जो आपको सजेशन भी दे, एडवाइस भी दे, और एटलीस्ट आपको उससे शेयर करके एक मेंटल पीस मिले, है ना। तो अब मेंटल डिसऑर्डर की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, वो एक एडवांस लेवल हो जाता है जब हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमको लगता है नहीं मैं मेंटली हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो इन सारी चीज़ों को जब हम इग्नोर करते हैं तो वो रूप ले लेता है फिर मेंटल डिसऑर्डर का, और फिर वो डिप्रेशन एंड शिज़ोफ्रेनिया एंड टू एडवांस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, जो हम बाद में हुआ तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे रूप ले लेते हैं। अब अगर ट्रीटमेंट की बात कर लें कि भैया इतनी सारी बातें हो गई, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मेडिसिन्स, ये सारे आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ये तो है ही, है ना। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। आप अपने खुद पे कितना टाइम दे पा रहे हो। देखिए, मैं
मैं यहाँ पर कोई सीखी सिखाई बातें या शायरी शेर वाली बातों से नहीं कुछ भी आपको बता रही हूँ। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अभी मुझे प्रैक्टिस करते करते जितना टाइम हो गया है और जितनी फैमिलीज़ मेरे पास आती है, टू हाई टू लो एंड मिडिल ऑल्सो, है ना, सारे कैटेगरीज़ के लोगों से मैं मिलती हूँ। और लगभग सबको पता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का अपने पेशेंट के साथ में एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन बैठ जाता है, क्योंकि एक लंबा ट्रीटमेंट होता है, रोज़ रोज़ कनेक्शन होता है, रोज़ मिलना होता है, रोज़ कई बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है, तो कई बार इंसान आपको इतना ट्रस्ट करने लग जाता है कि आपसे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करने लग जाता है। तो मुझे पता चला कि असल में प्रॉब्लम यह है कि अंदर से इंसान बहुत खोखला सा हो गया है, अंदर से बहुत खाली हैं लोग यहाँ पर। एक वर्चुअल दुनिया, आपको लगता है फेसबुक पे आपको इतने लाइक मिल गए, आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, आपकी बहुत वाई होती है, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं। असल में आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी, तो कौन आपके साथ कब कितना होगा वो आपको टाइम आने पे पता चलेगा, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिलीज़ की भी मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर भी लोग बाग रहते हैं, लेकिन अंदर से अकेले, क्योंकि उनसे उनका दर्द बांटने वाला कोई होता नहीं, कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी होता नहीं जिससे वो अपने मन की पीड़ा शेयर कर। तो मैं कौन हूँ? मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ, जो उनकी उस लाइफ में उनकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, पर मुझसे वो शेयर करने लग जाते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, और रोने लग जाते हैं काफ़ी बार। तो अंदर से आदमी इतना ज़्यादा अकेला है, भले उसको लगता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, घमंड, रुतबा, लेकिन अंदर से वो अकेला है। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होता कि मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ, मुझे अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जितनी चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं मेल्स और फीमेल्स की भी बात नहीं करूँ, मेल्स को भी कई बार अपने लिए टाइम नहीं होता, उनकी पूरी लाइफ अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड हो जाती है, लेडीज़ की हो जाती है, बच्चों के लिए, अपनी दोनों मैटरनल फैमिली पैटर्नल फैमिली सबके लिए डेडिकेटेड हो जाती है, और उनको बेचारे को अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहले जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालो, है ना। जैसे से आप अपने लिए टाइम निकालोगे, आपकी हेल्थ की, आपकी लुकिंग की, या आपकी छोटी छोटी चीज़ों की जिनसे आपको खुशी मिलती है, मान लो वो शॉपिंग ही हो गया, है ना, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आपको खुशी मिलती है, इनकी परवाह करने लग जाओगे, आप अपने आप खुश हो जाओगे, अपने आप मेंटली हेल्दी हो जाओगे। और कंपैरिजन अपनी लाइफ से किसी की लाइफ को मत करो, आप अपना बेस्ट वर्जन हो। लेकिन नो डाउट साथ ही साथ हमको हमारी लाइफ में अचीव करने के लिए, जो भी आज मैं आपको इतनी सारी बातें बैठकर बता रही हूँ, यहाँ तक मुझे आने के लिए कुछ तो एफर्ट डालने पड़े होंगे, कुछ तो थोड़े बहुत तो डालने पड़े होंगे, ज़्यादा नहीं तो वो तो डालने ही हैं। आपके एफर्ट कम नहीं पड़ने चाहिए, लेकिन किसी रीज़न की वजह से अगर आप फेलियर में जा रहे हो, कोई भी रीज़न हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, या कुछ और रीज़न हो, उसकी वजह से अगर आप डाउन हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आप नेग्लेक्ट हो रहे हो, आपके पोटेंशियल पे ट्रस्ट करो, आप अपना बेस्ट वर्जन हो, और आप जो कर सकते हो वो कहीं नहीं कर सकता लाइफ में, है ना। और आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ होते हो, है ना। आपने देखा होगा कभी आपके जो वेल विशर्स होते हैं वो आपको कभी लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, कभी आपकी मदर, कभी आपके फादर, कभी आपके दादा दादी, या आपके और बड़े घर के, या आपके जो भी वेल विशर्स हैं। मान लीजिए आपके कुछ फ्रेंड्स भी बहुत सच्चे हैं जो कि आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, वो कभी आपको डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमेशा आपको डाउन वही लोग करेंगे जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो आप डिसाइड आपको करना है कि जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं आपको उन पर फोकस करना है, या जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते आपको उनके लिए अपनी लाइफ स्पॉइल करनी है। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और क्या आप मुझसे जानना चाहते हैं, या किस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं। और ये जो एक मेरी जर्नी का वीडियो है वो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी मैं लेकर आऊँ। वैसे मुझे नेक्स्ट वीडियो वही बनाना था, लेकिन मुझे लगा कि ये मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आगे करा, और वो वीडियो मैं जल्दी से लेकर आऊँगी। टेक केयर।